हरदा पंचायत के लिए चाहे वो कोई भी पद हो, तो सबसे पहला आप 5 काम जल्दी में थोड़ा गिना दीजिए कि वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम हरदा को इतना साफ करेंगे और ऐसा साफ करेंगे कि दूर से ही चमकेगा, रात में भी चमकेगा हरदा, पहला। दूसरा, जो शिक्षा व्यवस्था है हरदा में रह के कोई ये टीचर को नहीं कहने वाला, सरकारी शिक्षक को, कि जो है कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे जो जाते हैं 8 घंटी होता है सरकारी विद्यालय में, अच्छा। 8 घंटी में क्या बच्चा पढ़ता है, ये सरकार का शिक्षक से कोई सवाल करने वाला नहीं है। दूसरा, तीसरा, जब शिक्षा अगर बढ़ेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था हम सुधारेंगे। जो एक हॉस्पिटल है वहां पे भी बैठने तक का व्यवस्था नहीं है और जाने के लिए रास्ता नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र आप जाइएगा, वहां ना शौचालय है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, हरदा में यात्री शेड नहीं है। अगर दूर दराज से लोग, व्यापारी लोग आते हैं, उनको रात हो गया तो रुकने ठहरने का या फिर आराम करने का कोई जगह नहीं है। चौथा, हरदा में सुलभ शौचालय के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक आध शौचालय है टूटा फूटा हुआ, उस पे भी पैसा लेके जो है उस पे शौचालय करने दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभास है और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्णिया लाइव न्यूज। अभी हमारे पास मौजूद है हरदा के चर्चित चेहरा माननीय राज मेहता जी। आइए इनसे बात करते हैं, ये समाज के क्षेत्र में हरदा में क्या करने वाले हैं आगे, और 5 वर्ष में इनसे पहले जो प्रतिनिधि हैं अभी प्रेजेंट, वो 5 साल में क्या किए हैं, चाहे वो मुखिया हो, समिति हो या सरपंच हो, क्या किया है, और आगे राज मेहता जी क्या करने वाले हैं अपने समाज के लिए, आइए जानते हैं। नमस्कार आपको हमारे चैनल में। नमस्कार। बताइए, आप अगले 5 साल के लिए हरदा में क्या देने वाले हैं आप, क्योंकि हरदा का एक चर्चित चेहरा बनके उभरे हुए हैं अभी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरदा वासियों को, हरदा पंचायत वासियों को नमस्कार करता हूं और आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि इस बार पंचायती चुनाव में जो है कि एक शिक्षित पढ़ा लिखा चेहरा को जो है कि वो वोट देकर अपने समाज के लिए एक नया चेहरा, एक अच्छे नागरिक को जगह दे। देखिए, बीते दिन कई वर्षों से मैं हरदा में रहता हूं। मेरा जन्मभूमि, कर्मभूमि हरदा ही है और आप देख ही रहे हैं कि हरदा जो है कि अभी गंदगी, जल जमाव, जाम की समस्या और अनेकों समस्या से जूझ रहा है। अच्छा, आप हमको ये चीज बताइए कि हरदा में जो वहाँ पे जाम की समस्या और दोनों बगल जो दुकान की समस्या लगी रहती है, वो क्या उसको प्रशासन निपटाना नहीं चाहती है या फिर हरदा बाजार को चमकाने के लिए जाम लगा के रखा जाता है? देखिए, वहाँ पे कुछ लोग जो हरदा बाजार के जो हटिया की जमीन है जी, उसको अपना जमीन समझ के, उसको अपना जागीर समझ के जो है कि वो छेके हुए हैं, जिस कारण से वहां पे जो हटिया लगना चाहिए वो हटिया वहां न लग के एनएच के किनारे, या कह सकते हैं कि एनएच पर ही हटिया लगता है। जो एनएच का जमीन है 200 फीट, वहीं पे हटिया लगता है और इस कारण से जाम की समस्या, कचरा का समस्या और दुर्गंध का समस्या व्याप्त है। आपको देखा जाता है बार बार हरदा पंचायत में अक्सर कि आप कोई छोटा मुद्दा हो या कुछ मुद्दा हो लेकर के आप जो है हर एक वक्त लोगों के बीच आप खुलकर आते हैं, खुलकर रहते हैं। तो आगे जो आप समाज सेवा करने के लिए चाह रहे हैं, तो आप कौन सा पद या क्या चीज लेकर के आप आने वाले हैं? देखिए, समाज सेवा के लिए कोई पद होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम जीत के आएंगे तभी समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा पहले से भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि हरदा इतना सुंदर बने कि कोई भी आए हरदा तो तारीफ करे। अभी जो भी आता है हरदा में थूक फेंक कर चला जाता है, पैर रखने का जगह नहीं है। अगर एक दिन बारिश हो जाएगा, आप बिना बाइक का, बिना कार का हरदा पार नहीं कर पाएंगे। आप जो है कि घुटना भर जो है कि पानी लग जाता है। छोटा सा बारिश हो जाए अगर एक आधे घंटे का। अच्छा, आप ये बताइए, अगर हरदा के जनता, देवतुल्य जनता अगर आपको चुन के लाता है हरदा पंचायत के लिए, चाहे वो कोई भी पद हो, तो सबसे पहला आप 5 काम जल्दी में थोड़ा गिना दीजिए कि वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम हरदा को इतना साफ करेंगे और ऐसा साफ करेंगे कि दूर से ही चमकेगा, रात में भी चमकेगा हरदा, पहला। दूसरा, जो शिक्षा व्यवस्था है हरदा में रह के कोई ये टीचर को नहीं कहने वाला, सरकारी शिक्षक को, कि जो है कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे जो जाते हैं 8 घंटी होता है सरकारी विद्यालय में, अच्छा। 8 घंटी में क्या बच्चा पढ़ता है, ये सरकार का शिक्षक से कोई सवाल करने वाला नहीं है। दूसरा, तीसरा, जब
शिक्षा अगर बढ़ेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो स्वास्थ्य की व्यवस्था हम सुधारेंगे। जो एक हॉस्पिटल है वहां पे भी बैठने तक का व्यवस्था नहीं है और जाने के लिए रास्ता नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र आप जाइएगा, वहां ना शौचालय है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, हरदा में यात्री शेड नहीं है। अगर दूर दराज से लोग, व्यापारी लोग आते हैं, उनको रात हो गया तो रुकने ठहरने का या फिर आराम करने का कोई जगह नहीं है। चौथा, हरदा में सुलभ शौचालय के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक आध शौचालय है टूटा फूटा हुआ, उस पे भी पैसा लेके जो है उस पे शौचालय करने दिया जाता है। इसके साथ ही वहां पे एक पुस्तकालय है और पुस्तकालय जो है कि बंद पड़ा हुआ है, कभी नहीं खुलता है। अगर हम जो है कि हरदा से आगे आते हैं तो जो है कि पुस्तकालय को चालू करवाएंगे। अगर आप मान के चलते हैं कि अगर आप चुन के आते हैं हरदा पंचायत के लिए, तो जो भी बेसिक काम है, जो आदमी को मूलभूत सुविधा प्रदान कर सके, सबसे पहले आपका प्राथमिकता रहेगा उसको लाने का। तो तब तक के लिए आप बने रहिए पूर्णिया लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद।